बात पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। तू चल मैं आई जैसे हाल है। पार्षद से लेकर सांसद तक ममता बनर्जी की पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी बीच टीएमसी की बागी सांसद शताब्दी रॉय का बड़ा बयान सामने आया। टीएमसी में बगावत को लेकर शताब्दी रॉय ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। शताब्दी रॉय ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद बागी गुट के साथ हैं। शताब्दी रॉय ने यह भी क्लियर कर दिया है कि बागी गुट के सांसद अलग पार्टी नहीं बनाएंगे और ना ही बीजेपी के साथ मर्जर करेंगे, बल्कि लोकसभा में एक अलग ब्लॉक में रहेंगे। शताब्दी रॉय की गिनती ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में होती थी। वो 2009 से लगातार चौथी बार सांसद बनी। बीरभूम सीट से सांसद हैं और लोकसभा में टीएमसी की उपनेता रह चुकी हैं, लेकिन अब वो बागी गुट का नेतृत्व कर रही हैं। बागी गुट के सांसदों की बैठक शताब्दी रॉय के घर पर हुई थी। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता, टॉलीगंज के क्वीन माने जाने वाली शताब्दी राय इस वक्त हमारे साथ है। शताब्दी जी से सीधा बात करेंगे। सबसे पहले तो आप 4 टर्म के सांसद रह चुके हैं। आप जिस टाइम पे सांसद बने उस टाइम पे तृणमूल कांग्रेस पावर में भी नहीं था, तो अब ऐसा क्या हो गया ममता बनर्जी का हाथ आपने छोड़ दिया? मैं जब संसद बनी तब पावर में नहीं थे। मैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी बने उसमें 42 इयर्स के बाद मैंने पहली बार जीता। 1,91,000 वोट के हरा हुआ सीट में जीता। लेकिन जो ममता बनर्जी के हाथ छोड़ने का इसी टाइम, इसका रीज़न हारने का नहीं, ममता बनर्जी का पार्टी हार गया, मेरा पार्टी हार गया इसलिए नहीं, तो फिर तभी, क्योंकि हम लोग तो 3 साल अभी भी है, एमपीज तो है, तो ये छोड़ने का कोई मतलब नहीं। एमपी तो पार्टी हारने से भी क्या, एमपी तो रहेगा। लेकिन नहीं, जो 4 तारीख के बाद हम लोग का मीटिंग हुआ, जो जिसमें इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, जो मैं बिलीव नहीं कर सकती सुबह उठ के, जो आज से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, आज से हम लोग का पार्टी पावर में, ये बिलीव नहीं कर सकती थी। उसी टाइम जब बुलाया सबको, एमपीज़ को बुला के क्या बोले, तो बुलाने का रीज़न ये होना चाहिए था जो क्या कारण से हम लोग हारे। चलो आप बोलेगे ममता बनर्जी बिलीव नहीं कर रहे, हारे ना का, या बोल नहीं, ठीक है, आपके सामने नहीं बोले, कार्यकर्ता के सामने नहीं बोले, क्योंकि उनका अगर इतना बड़ा लीडर डाउन हो जाए तो पार्टी भी डाउन हो जाएगा, वो मैं मानती हूँ। लेकिन जब हम लोग के साथ डिस्कशन हो रहे तो डिजीज़ को पता नहीं तो ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर इस बार हारने का रीज़न हम लोग डिस्कस नहीं किया तो अगली बार भी हारेंगे। अगर पता चलते आपका टीआरपी कम हो गया तो आप डिस्कस करके टीआरपी बढ़ाने का प्रोसीड्योर करेंगे कि नहीं, कहाँ पे खमती हो रहे वो तो आप पूछेंगे कि नहीं, आप जानेंगे कि नहीं। अगर वही नहीं है तो वो टीआरपी आपको वही रह जाएगा, आप दूसरे चैनल टीआरपी बढ़ाते जाएंगे उसका क्वालिटी से। तो ये हुआ उसी दिन, मुझे लगा उससे पहले मेरा क्या कंप्लेन था, मैं क्या, किससे मेरा गुस्सा हुआ, मैं क्या अभिमान मेरे थी, वो मैं भूल गई हूँ। लेकिन 4 तारीख के बाद जिस दिन मिले, जिस दिन हारने के बाद भी कोई डिस्कशन नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई मतलब एनालिसिस नहीं, उस दिन मुझे लगा इस पार्टी में दीदी का शायद दीदी का और प्यार नहीं रहा इस पार्टी के लिए। अगर होते तो डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ते। तो पोस्टमार्टम नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं, करने से तो मैं क्यों बोलती, पोस्टमार्टम करने से तो हम लोग बोलते। और पोस्टमार्टम होने से मुझे लगता है इतने लोग बाहर भी नहीं, मैं तो नहीं आती। अगर उस दिन डिस्कशन होता, उस दिन पोस्टमार्टम होता, अगर उस दिन हम लोग मान लेते जहाँ ये यहाँ फॉल्ट है, ये कल से हम लोग का ये रिपेयर करना है, तो मैं एटलीस्ट, मुझे और किसी को पता नहीं, मैं एटलीस्ट दल से बाहर नहीं जाती। तो आप तो पहले भी नाराज हुए थे इसके पहले, क्या आपकी नाराजगी 4 तारीख के बाद और भी बढ़ गया, या फिर नाराजगी था आपके? नहीं, नाराजगी मैंने बोला था, जो नाराजगी था सब मैं भूल गई, क्या था मैं भूल गई वो तो। लेकिन 4 तारीख के बाद, वो मीटिंग के बाद मुझे लगा ये नाराजगी नहीं, ये अपने आप को ये ख़त्म हो रहे अपने, मतलब जो गलती, जो एरोगेंसी पार्टी दिखा रहे वो ये लोग चेंज नहीं करेंगे। और इसी टाइम में अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो मतलब आगे भी चेंज नहीं होंगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि किसका एरोगेंसी? नहीं, ये पार्टी का डिसीजन ही तो एरोगेंसी है ना। आप अगर हारने के बाद आप मानोगे नहीं, पार्टी नहीं बनेंगे, नहीं हारे, तो यही तो एरोगेंसी है। दीदी ये बताइए कि शावनी घोष, देव तो आप ही के फील्ड से आते हैं, क्या आप उनसे संपर्क में हैं अभी? नहीं, देव से मैंने मिली थी,
लेकिन शायनी से मैंने नहीं ली। क्या कहना है? नहीं, देव तो साइन किया है, तो अभी असली वो इस ग्रुप में है, बाकी शायनी से पता नहीं मुझे। कितने सांसद आपके ग्रुप में हैं? 20 ने साइन कर दिया है। किया है, कर रहे, अभी तक शायद कर चुके हैं। ये बताइए कि जैसे कि देखा जा रहा था कि मतलब आपके 20 सांसद जो जिनके आप बात कर रहे हो, इनमें से आज जैसे कि देखा गया कि सुष्मिता देव ने उन्होंने रिजाइन कर दिया, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी भी उन्होंने छोड़ दिया, इसके बारे में क्या कहना है? वही तो बोल रही हूँ, जब अगर आप देखते जो असेंबली में 62 अभी हो गया और वहाँ पे 20, अब 18 शायद हो गया। अगर ये उल्टा होता तो आप मान सकते हो कि ये लोग गलत है, कम लोग जब गलत है। पार्लियामेंट में अगर ऐसा होता 8 अपोज करते, 20 रह जाते, फिर आप सोच सकते हो ये लोग गद्दार है, पर्सनल कोई एजेंडा से गया है, कोई ग्रिड से गया है, ग्रीडी है, वो हो सकता है अगर कम लोग जाते। जब ज़्यादा लोग गया है और जो किसी का कोई रिश्तेदार है ही नहीं, जो अलग अलग फील्ड से आए हैं, तो सबका अगर इंटेंशन, सबका अगर दिमाग का और सबका इस टाइम का सही काम क्या है, वो अगर एक ही साथ हो गया तो मतलब पार्टी को मानना चाहिए जी इतने लोग कैसे अपोज कर रहे, तो कहीं पे उनका गलती है ही नहीं। अगर इतने लोग अपोज कर रहे तो कहीं ना कहीं तो उनका गलती है, जो आप मानो या ना मानो तो है ही। इतने अगर मैं एक चले जाते तो मेरा गलती होते कि मैं ही गद्दार हूँ, लेकिन इतने लोग गया मीन्स इतने लोग गद्दार। अगर गद्दार भी बने, क्यों गद्दार बने, क्यों ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आप अगर अवॉइड करोगे, कि क्यों नहीं ढूंढेंगे, उसको आप कबूतर जैसा छुप के नहीं रह सकते। आपको अगर सोचेंगे कि आप क्यों नहीं मिल रहे आपको, तो मतलब आप ढूंढने नहीं चाहते हो, आगे भी क्यों मिलेगा नहीं, और ये क्यों का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आगे भी अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने। आपके पास क्या है वो क्यों का जवाब है? हाँ, क्योंकि मतलब करप्शन, पहला करप्शन, सेकेंडली दौल पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस, जो भी है हम लोग जीतेंगे, जैसे भी है जीतेंगे। थर्ड है जो ममता बनर्जी पार्टी का पूरा सब कुछ अभिषेक के ऊपर छोड़ दिया। जो लोग ममता बनर्जी के साथ इमोशनली जुड़े थे, जो प्यार से ममता बनर्जी के लिए पार्टी करते थे, वो लोग अपसेट हो गए थे। जो 40 साल से ममता बनर्जी के साथ है, जो 15 साल से, जो 20 साल से है, जो लोग एरिया जानते, उनको छोड़ के पुणे से आके, बिहार से आके, मध्य प्रदेश से आके, जेएनयू मतलब बहुत फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री लेके जो लोग आके यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे थे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो लोकल मतलब लीडर्स थे, उनको इम्पोर्टेंस दे दे के यहाँ इन लोगों को देना बहुत बड़ा गलती है। और ये चलते आ रहे लोगों का, मतलब ये जो करते जा रहे थे, जब से आईपैक प्रशांत किशोर चले गए, तब से ये प्रतीक जैन, तो मुझे लगता है वो बिजनेसमैन है, प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन है, तो ये इसके बाद से सबने आईपैक के अगेंस्ट में अपोज करने लगे, सब तब भी कोई स्टेप नहीं ले, उल्टा उसके ऊपर जबरदस्त थोप दिया, तो ये रिजल्ट होना था। आप लोगों ने कभी पार्टी में बात करने की कोशिश नहीं की इसके बारे में? हाँ किया, बहुत लोग किया है, बहुत लोग करने की कोशिश किया है, लेकिन ये वहाँ पे करने का कोई चांस होता नहीं है। मीटिंग होता है मीन्स सुनना होता है ये। और सेकेंडली जो लोग देखेंगे, जो लोग पार्टी में बोल के थक जाते थे, वो मीडिया के सामने आके बोलते थे। अगर वो मीडिया के सामने आके बोलते थे, फिर भी उसके ऊपर स्टेप लेते थे। क्यों मीडिया के सामने गया? और आसपास 2-4 मिनिस्टर थे जो 2-4 साथ में चिपक के रहते, वो रहने वाला थे, जो बोलते थे हाँ पार्टी में बोलना चाहिए। पार्टी में बोल के थक गए, तब भी वो मीडिया के पास गए, तब भी उसके ऊपर स्टेप, तो ये तो सही नहीं था ना। आप लोग जो 20 सांसद है, ये क्या आप अलग से तृणमूल कांग्रेस के कोई नया ब्लॉक बनाओगे या फिर एनडीए के साथ आप लोग? अभी अलग से ब्लॉक ही है, जो 20 सांसद एक साथ रहेंगे। एनडीए के साथ जाने का कोई फैसला? के साथ सपोर्ट देंगे,
ऐसे अभी किसी को ज्वाइन करने का अभी कोई प्लानिंग है नहीं, टाइम बताएंगे क्या होने वाला है। मतलब इंडिया को जितने भी बिल्स आएंगे उनमें सपोर्ट आप देंगे? वो डिस्कस करते करते, अभी तो सिर्फ साइन ही किया है, सब डिस्कशन करते करते करेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस का आने वाला भविष्य आप क्या देखते हैं? मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई आइडिया है ही नहीं, और मुझे कोई इतिहास भी ऐसा पता नहीं है। कोई पार्टी हारने के 1 महीने बाद ऐसा चूर चूर हो जाती है, ये भी मेरा कोई मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ठीक रहे, अच्छे रहे। ममता बनर्जी का स्ट्रगल बहुत रहा, ममता बनर्जी लड़ लड़ के यहाँ तक पहुँचे। मैं इमोशनली ममता बनर्जी के साथ अटैच हूँ, बाद में भी रहूँगी। मैं खुश नहीं हूँ ममता बनर्जी को छोड़ के, ऐसा नहीं है, लेकिन डिसीजन जो है ये डिसीजन सही है मेरा। लेकिन ममता बनर्जी को छोड़ना डिसीजन में मैं अपसेट हूँ। ममता बनर्जी को मैं प्यार करती हूँ, लेकिन उसका ये तरीका मुझे गलत लगा। लेकिन वो इंसान को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, और मैं मेंटली अपसेट भी हूँ ममता बनर्जी को छोड़ के। उसी दिन आपके घर पे बैठक हुआ दिल्ली में, जिस दिन ममता बनर्जी दिल्ली में उपस्थित थी, तो आप ही के घर में बैठक हुआ। शुभेंदु अधिकारी की मुख्यमंत्री वो भी पहुंचे, तो उस दिन क्या हुआ बैठक में? शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? उस दिन मुझे भी पता नहीं था, मैं बाहर थे, इंडिया के बाहर। मैं उसी दिन आए थे दिल्ली में, और मुझे पता नहीं था दीदी भी वहाँ पे होगी ये सब। लेकिन अल्टीमेटली नया सीएम से बात था, जो हम लोग काम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सपोर्ट वो देंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो अपना मतलब सीएम के तरीके से भी सपोर्ट देंगे, ये सब बात करना था। इसलिए वहाँ पे सब आए थे मीटिंग की। क्या बातचीत हुआ? कुछ नहीं, वही वो सपोर्ट देंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी एमपी लैट छोड़ के भी, वो अलग से डेवलपमेंट में सपोर्ट देंगे। आपसे आखिरी ये सवाल है कि आप इमोशनली अभी तक ममता बनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, तो क्या आप पार्टी पद भी आप छोड़ेंगे आने वाले दिनों में? हाँ, जो रूल्स में होगा वो तो करना ही है, करेंगे। पार्टी भी छोड़ेंगे? हाँ, मतलब जो सिस्टम में जो आएगा वो अलग बात है, पता नहीं अभी लॉज क्या बोलते हैं, सिस्टम में क्या बोलते हैं, वो बाद में दिखाई देगा, मुझे अभी पता भी नहीं है। लेकिन चलो, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करना है। क्योंकि और भी सांसद पद छोड़ रहे हैं, पार्टी भी छोड़ रहे हैं, पता नहीं, अभी टाइम देखते, डिसाइड करेंगे। टाइम में सिचुएशन बदलेंगे भी, सिचुएशन डिसाइड करने का टाइम भी आएगा। तो अपने इस इंटरव्यू में शताब्दी रॉय ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी के पार्टी चलाने पर 4 मई को जब नतीजे आए थे, उसके बाद किस तरीके से पोस्टमार्टम नहीं किया गया पूरे नतीजों का, नतीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, पीछे की वजह नहीं तलाशी गई, अभिषेक बैनर्जी का हस्तक्षेप, उस पर सवाल उठाए, और इसके साथ साथ आईपैक प्रतीक जैन ने जिस तरीके से पूरा कैंपेन चलाया, उस पर सवाल उठाया शताब्दी रॉय ने, और साफ तौर पर कहा कि यह देखना चाहिए था कि नतीजे अगर उनके खिलाफ आए हैं, टीएमसी के खिलाफ आए हैं, तो ममता बनर्जी को यह देखना चाहिए था कि आखिर हार की वजह क्या है। हार की वजह वो भी उन्होंने बताई कि करप्शन, अभिषेक बैनर्जी, आईपैक, ये सभी हार की वजह है। लेकिन पूरे नतीजों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, बल्कि हर तरीके को लीनियंट तरीके से छोड़ दिया गया, और यही वजह है कि आज 20 सांसद अलग हो चुके हैं, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 24 सांसदों का दावा शताब्दी रॉय ने किया है।